बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 10th क्लास एक्सरसाइज नंबर 3.1 है, यूनिट नंबर 3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वेरिएशंस। आज उसका जो है लेक्चर नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्रेस एज ए रेशो बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, हमें दो वैल्यूज़ दी गई हैं और उनके दरमियान में हमने रेशो फाइंड करना है। पहली वैल्यू को उसने ए से डिनोट कर दिया है और सेकंड वैल्यू को उसने बी से डिनोट कर दिया गया है। तो हमने फाइंड करना है ए रेशो बी और उसके बाद उसको फ्रैक्शन वाली फॉर्म में भी लिख देना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास रेशो ऑफ ₹750 एंड ₹1250। अब इन दो नंबर्स के दरमियान जो है वो हमने रेशो फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने लिखा ए रेशो बी, एक जो 750 रेशो 1250। डियर स्टूडेंट्स, जब हम मतलब रेशो फाइंड करते हैं तो डिवाइड करना होता है। तो लास्ट में जो ज़ीरो होते हैं अगर उनकी तादाद सेम हो या मतलब जितने भी लास्ट में ज़ीरो होते हैं तो उनको आप कटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दोनों के लास्ट पर ये एक ज़ीरो है तो हमने ये ज़ीरो को ज़ीरो से कट कर दिया। हम ये भी कह सकते हैं कि हमने इसको 10 पर डिवाइड किया है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 75 रेशो 125। हमने देखा कि ये दोनों नंबर्स जो हैं वो 5 के टेबल पर डिवाइड होते हैं, तो हमने लिखा डिवाइडेड बाय 5। जब हमने 75 को 5 पर डिवाइड किया तो 15 आ गया, जब 125 को 5 पर डिवाइड किया तो 25 आ गया। अब ये नंबर दोबारा जो है 5 पर डिवाइड होते हैं, जिसके आखिर में 5 हो 5 के टेबल पे मस्ट भी डिवाइड होता है, तो हमने लिखा डिवाइडेड बाय 5। जब हमने 5 पर इन दोनों नंबर्स को डिवाइड किया तो आ गया 3 रेशो 5। तो हमारे पास आंसर बन गया ए रेशो बी इज इक्वल टू 3 रेशो 5। और जब हमने इसको जो है रेशो की फॉर्म में सिंपलेस्ट फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा तो आ गया ए ओवर बी इज इक्वल टू 3/5। अब इसका सेकेंड पार्ट है 450 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर। डियर स्टूडेंट्स, रेशियो जो है वो सेम जो है उनका यूनिट सेम होता है, लेकिन यहाँ पर गौर करें सेंटीमीटर है और यहाँ पर है मीटर। यहाँ तो दोनों मीटर्स में कन्वर्ट होने चाहिए या दोनों ही सेंटीमीटर में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने 3 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो 3 मीटर इज इक्वल टू 3 मल्टीपल बाय 100 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम 1 मीटर के अंदर जो है 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 3 मीटर के अंदर जो है वो 300 सेंटीमीटर आ गया। अब हमने रेशो फाइंड करनी है 450 सेंटीमीटर और 300 सेंटीमीटर के दरमियान। डियर स्टूडेंट्स, आखिर वाला ज़ीरो जो है ये इससे कैंसिल हो गया तो ये आ गया 45 रेशो 30। अब ये दोनों जो नंबर्स हैं वो 5 के टेबल पर भी डिवाइड हो रहे हैं और 3 के टेबल पर भी। आप चाहें पहले इसको 3 पे डिवाइड कर लें, चाहे 5 पे डिवाइड कर लें। तो मैंने लिखा डिवाइडेड बाय 3, तो 3 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 15 और ये आ गया 10। अब ये दोनों को हमने डिवाइडेड बाय 5 किया तो आंसर हमारे पास आ गया 3 रेशो 2, यानी कि ए रेशो बी की कीमत निकल आई 3 रेशो 2। जब हमने उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा तो ये आ गया ए ओवर बी इज इक्वल टू 3/2। अब ये थर्ड पार्ट है 4 किलोग्राम और 2 किलोग्राम और 75 ग्राम। 2 किलोग्राम 75 ग्राम, इन दोनों के दरमियान हमने रेशो फाइंड करनी है। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अब ये 4 किलोग्राम को हम लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो मैंने लिखा 4 को मल्टीपल कर दिया 1000 ग्राम से, तो ये आ गया 4000 ग्राम। इसी तरह मैंने 2 किलोग्राम 2 kg और 750 ग्राम जो है इनको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो 2 kg का मतलब है 2 को 1000 से मल्टीपल करेंगे तो ये 2000 ग्राम बन गया और 750 ग्राम इसके अंदर ऐड करेंगे। 2000 में जब हम 750 ग्राम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2750 ग्राम्स। अब हम जो है हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं ग्राम्स में, दोनों का ये यूनिट सेम हो गया है। अब हम इनके दरमियान रेशो फाइंड कर देंगे। तो ये आ गया ए रेशो बी यानी 4000 रेशो 2750। अब ये जो लास्ट वाला ज़ीरो है इस लास्ट वाले ज़ीरो से कैंसिल हो गया तो ये आ गया 400 रेशो 275। इसके आखिर में ज़ीरो है और इसके आखिर में 5 है, तो दोनों 5 के टेबल पे डिवाइड हो जाएंगे। तो मैंने लिखा डिवाइडेड बाय 5।
जब इसको डिवाइड 5 पे किया तो 80 आ गया, इसको 5 पे डिवाइड किया तो 55 आ गया। अब ये फिर 5 पे डिवाइड हो रहा है तो डिवाइडेड बाय 5 हमने कर दिया, तो ये आ गया 16:11, यानी ए रेशो बी की कीमत हमारे पास निकल आई 16:11। और जब हमने उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा तो आ गया a ओवर b इज इक्वल टू 16/11। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है 27 मिनट्स 30 सेकेंड एंड 1 आवर। इन दो वैल्यूज़ के दरमियान हमने रेशो फाइंड करनी है। तो हमने सबसे पहले इनको सेम यूनिट में कन्वर्ट किया, तो 27 मिनट 30 सेकंड को जब हमने सेकंड्स में कन्वर्ट किया तो हमने 27 को 60 से मल्टीपल किया तो इसके सेकंड बन गए मिनट्स के 27 मिनट्स। तो मिनट्स को हमने सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाइड किया तो ये सेकंड्स बन गए, और ये प्लस 30 सेकंड, ये 30 सेकंड भी हैं हमारे पास। इनको मल्टीपल किया आ गया 1620 सेकंड्स, और ये 30 सेकंड्स भी हैं, इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 1650 सेकंड्स। अब हमने 1 ओवर 1 घंटे के अंदर जो है वो 3600 सेकंड होते हैं। जो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 60 को 60 से मल्टीपल किया तो हमारे पास आ गया 3600 सेकंड्स। तो ए रेशो बी अब हम फाइंड कर देंगे। एक वैल्यू हमारे पास आई है 1650 और दूसरी आई है 3600। ये जीरो जो है इससे कैंसिल हो गया। अब आ गया 165:360। ये दोनों नंबर जो है 5 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, 5 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 55:120। ये फिर 5 के टेबल पे डिवाइड होते हैं तो आ गया 11:24। अब ये किसी टेबल पर डिवाइड नहीं होते, तो ये रेशो बी का हमारे पास आंसर आ गया 11:24। और जब हमने उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा तो आ गया a ओवर b इज इक्वल टू 11/24। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज। कंपेयर द रेशो ऑफ। हमने रेशो फाइंड करनी है जबकि हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं 60 और ये टोटल स्टूडेंट्स को मैंने टीएस से शो किया है। तो टोटल स्टूडेंट्स आर 60 और उसमें से 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो जीएस यानी गर्ल्स स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 25। अब रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज, तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज, तो बॉयज स्टूडेंट्स कितने हमारे पास 60 में से हम टोटल स्टूडेंट्स में से गर्ल्स की तादाद को माइनस कर देंगे तो वो आ गया हमारे पास 35। तो बॉयज स्टूडेंट्स हमारे पास बन गए 35। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, हमने रेशो फाइंड करनी है बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, बॉयज स्टूडेंट्स हमारे पास और रेशियो टोटल स्टूडेंट्स, तो बॉयज स्टूडेंट्स की जगह पे हमने 35 लिखा और टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास है 60। तो ये जो दोनों नंबर्स हैं ये डिवाइडेड बाय 5 होते हैं, तो 5 के टेबल पे हमने इनको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 7:12। सेकंड पार्ट हमारे पास ये है कि बॉयज टू गर्ल्स, यानी हमने कंपेयर द रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। तो बॉयज स्टूडेंट रेशो गर्ल्स स्टूडेंट्स, तो वो है 35:25। बॉयज स्टूडेंट्स की तादाद 35 है और गर्ल्स स्टूडेंट्स की तादाद जो है हमारे पास 25 है। तो यहाँ पे हमने लिखा 35:25। अब ये दोनों नंबर जो है 5 के टेबल पे डिवाइड होते हैं तो हमने डिवाइडेड बाय 5 कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 7:5।